कम आती है, इसे ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग के कारण होता है, या फिर ब्राइट सनलाइट, यहाँ जहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा की सनलाइट आ रही हो, इसी वजह से होता है। तो आपको ज़्यादातर एलोवेरा में यही दो प्रॉब्लम होता है, और आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ज़्यादा तो पानी आप नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये एलोवेरा को बहुत कम पानी चाहिए और 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए सफिशिएंट है। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कंप्लीट गाइडेंस लेकर आई हूँ एलोवेरा प्लांट के बारे में, जिसे आप कैसे ग्रो कर सकते हो, इसमें ग्रो करने में क्या क्या परेशानियाँ आती है, और इन्हें ग्रो करने में किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो आप बस एक पौधे से इसका जंगल बना सकते हो। यह एक ऐसा भी प्लांट है जो लंबा चलेगा, बहुत लो मेंटेनेंस इसमें करने पड़ते हैं, बस आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है, और आपका ये प्लांट है जो लंबे समय तक आपके घर में बरकरार रहेगा। ये जल्दी खराब होने वाले प्लांट नहीं है। अगर आप 1-2 महीने के लिए इसे घर में छोड़कर भी चले जाते हो और पानी नहीं भी देते हो, किसी तरह का कोई केयर भी नहीं करते हो, तो भी ये आपके यहाँ चलता रहेगा। तो यह एक सक्लेंट प्लांट है। इसकी जो जूस होती है इसके लीव में होती है, इसीलिए इसे सक्लेंट प्लांट भी कहा जाता है। और यह एक रेगिस्तानी पौधा है, तो जिसे बालू वाली मिट्टी ज़्यादा पसंद है, और इसे अगर आप चिकनी मिट्टी में लगाते हो तो ये थोड़ा सा आपका सरवाइव तो करेगा, बट वो ग्रो नहीं करेगा उतनी अच्छी सी, उतना डेवलप नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि कैसे आप एलोवेरा को ग्रो कीजिएगा, किस तरह की मिट्टी का सिलेक्शन कीजिएगा, और कैसे इसे पॉट में लगाइएगा ताकि आपका एलोवेरा का ग्रोथ ज़्यादा हो। तो वैसे तो एलोवेरा की 500 से ज़्यादा वेराइटीज़ है, बट हमारे इंडिया में मैक्सिमम यही वैरायटी मिलती है। तो यह एक मेडिसिनल प्लांट है, और इसके बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होते हैं, जूसी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। वैसे तो एलोवेरा को वास्तु प्लांट भी कहते हैं, जो सिर्फ ऑक्सीजन देता है, और हमारे घर में रखना इसे शुभ भी माना जाता है। तो एलोवेरा को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी मिट्टी की सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी मिट्टी ले लीजिए जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, और उसमें थोड़ा सा आप रेत मिला दीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑयल, क्योंकि अगर आप ये बालू नहीं मिलाते हो तो इसकी मिट्टी चिकनी रहेगी और वो एलोवेरा उतना अच्छा डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यह एक रेगिस्तानी पौधा है। और इसके बाद मैंने काउडंक मिला दिया है ताकि इसमें ये फर्टाइल हो जाए। आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो, और जो पौधा है वो आपका डेवलप करेगा। वैसे इसकी क्वांटिटी का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप कम या ज़्यादा भी मिला सकते हो, क्योंकि इस जो पौधा है इसमें रेत मिलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होते हैं, तो आप अपने फर्टिलाइज़र को कम भी यूज कर सकते हो। यह इसके बाद सबसे बड़ी, पहले मैंने एक पॉट लिया है, आज मैं इसमें बताऊंगी कि कैसे आपको इसको लगाना है। तो पॉट लिया है, और पॉट में मैंने इस मिक्सचर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से। और अब मुझे इसमें एलोवेरा को लगाना है। तो एलोवेरा आप लगाने के लिए और मिक्सचर करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि इसका जो मिट्टी है, इसकी जो सॉइल बनी है वो सही बनी है कि नहीं। तो आप इस तरह से हाथ में मुट्ठी में बांध कर देख लिए, अगर ये चिपक जाता है तो आपकी मिट्टी चिकनी है और इसमें अभी और बालू मिलाने की ज़रूरत है। अगर ये इस तरह से फैल जाते हैं, चिपकते नहीं हैं, आपस में सटते नहीं हैं, भुरभुरी रह जाती है, तो आपका मिट्टी परफेक्ट है जो एलोवेरा को ग्रोथ करे। अब इस एलोवेरा को उखाड़ना कैसे है, तो इसे आप डायरेक्ट ना उखाड़ें, किसी टूल की मदद से पहले इसकी जड़ों को हल्का हल्का हिला लें, उसके बाद इसे निकाल लें। क्योंकि मैंने इसलिए इसे रिपोर्ट किया क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत चिकनी थी और इसमें ये डेवलप नहीं कर पा रहा था, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनाया था ताकि मुझे आपको भी शेयर करूं कि कैसे आपको एलोवेरा को निकालना है। तो आप इसे इस टूल की मदद से, मैंने सारे को हिला लिया था, उसके बाद मैंने एक एक करके लगा लिया है। आपको एलोवेरा लगाने के लिए ज़्यादा गहरे पोट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। आप बस ये चौड़ी लीजिए, 5 से 6 इंच का गमला इसके लिए परफेक्ट होता है।
और आप इसमें चौड़े पॉट लीजिएगा। अगर आपको बहुत सारे एलोवेरा चाहिए तो आप टब में लगाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको 1-2 एलोवेरा का पेड़ रखना है तो आप बस गमले में ही लगाइए। और एक पौधे से आपको बहुत सारे, मेरे एक ही पौधे से इतने सारे बेबी प्लांट्स निकले थे और सारे इस तरह से बने हुए हैं। तो आपको एलोवेरा को लगाने के लिए मुझे टब की मैं प्रेफरेंस करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एलोवेरा के पौधे मिल जाते हैं। तो मैंने टब में ही पहले ये मिट्टी को सब बना लिया है। और मिट्टी को सबसे पहले आप मॉइस्चर कर लीजिए, क्योंकि जब आप पौधे लगाने के बाद में पानी दोगे तो पौधा आपका हिल जाएगा, जड़ें हिल जाएगी और उसे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। पौधा हो सकता है कि स्ट्रेस में भी चला जाए। तो आपको सबसे पहले आप मिट्टी जो भी तैयार किए हैं उसमें पानी पहले डाल दें और 2 दिन तक मिट्टी को सेट होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपको थोड़ी सी गहराई करनी है और गहराई करने के बाद आपको इस तरह से लगा देना है। कुछ पत्ते अगर जो मिट्टी में सट रहे हैं वो पत्ते मेरे खराब हो जाएंगे, तो या तो आप उस नीचे वाले पत्ते को तोड़ लीजिए और नहीं तो फिर आप उसे मिट्टी को में रहने दीजिए और उसे ऊपर से थोड़ी सूखी मिट्टी डाल दीजिए। तो इस तरह से मैंने सारे एलोवेरा को ग्रो कर लिया है और बीच बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया है ताकि नए बेबी प्लांट निकलेंगे। और ये देखिए कुछ कुछ टिप ब्राउन हो रहे हैं। तो ब्राउन होने का भी बहुत सारे कारण हैं, क्यों ये टिप्स इसके ब्राउन होते हैं, पूरी हरी क्यों नहीं है। और कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ब्लैक स्पॉट्स क्यों आता है, तो ये सब रीज़न है। तो मैं इसके प्रॉब्लम्स की भी बात करूंगी। अभी देखिए मैंने ये सारे को लगा दिया है। अगर आप पॉट में लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा तिरछा करके लगाओ। एक कॉर्नर में लगाओगे तो दूसरे बेबी प्लांट निकलने का आपको जगह इसमें मिलेंगे। अगर देखिए मैंने इस साइड में लगाया है और इतने सारे स्पेस छोड़े हैं ताकि आप नए नए बेबी प्लांट इसमें एलोवेरा के निकल जाएं। और अगर आप छोटे से भी पॉट में लगाते हो तो ये लगेगा, सरवाइव तो करेगा, बट वो ग्रो नहीं होगा। ये एलोवेरा जो है वो मीडियम टू ब्राइट लाइट में सरवाइव करेगा। अगर आप इसे इंडोर लगाते हो तो आराम से ये हरा रहेगा, बट वो जो ग्रोथ है उसके लिए आपको धूप में ही रखना पड़ेगा। तो एलोवेरा एक धूप में रहने वाला पौधा है, लेकिन इसे ज़्यादा धूप नहीं रखना है, ज़्यादा धूप में, क्योंकि अगर आप 6 घंटे 8 घंटे की ब्राइट सनलाइट में अगर आप इसे रखते हो तो ये इसके टिप्स जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे या फिर इसे भी सनबर्न हो जाएगा। सनबर्न होने का मतलब है कि आपका लीव में कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स आएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये भी दिखाते हैं कि बस आप एलोवेरा को इस तरह से ग्रो कर लीजिए और आराम से पानी डालिए और छोड़ दीजिए 1 महीने तक और वो ग्रो हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये लगेगा? नहीं, ये बिल्कुल ग्रो नहीं होगा और कभी ग्रो नहीं। ये कोई भी न्यूज़ दिखाते हैं ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि एलोवेरा जब भी लगेंगे जड़ से लगेंगे और जब आप इसे निकालोगे तो ये वाला पोर्शन इसका आपको सड़ा हुआ मिलेगा। तो ये बिल्कुल अब ना अपनाएं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एलोवेरा जड़ से ही लगते हैं, भले आपकी जड़ कहीं भी हो। और ये ब्राउन टिप जब भी आपके पत्ते में हो तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये या तो ओवर वाटरिंग के कारण हो रहा है या अंडर वाटरिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि एलोवेरा को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसे महीने में 3 या 4 दिन या वीक में 1 दिन दीजिए और ये पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही अच्छे से पानी दीजिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पानी की ज़रूरत इसे नहीं है। ये तो ये आपको या तो ये जो प्रॉब्लम आती है इसे ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग के कारण होता है, या फिर ब्राइट सनलाइट, यहाँ जहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा की सनलाइट आ रही हो, इसी वजह से होता है। तो आपको ज़्यादातर एलोवेरा में यही 2 प्रॉब्लम होता है और आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ज़्यादा तो पानी आप नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये एलोवेरा को बहुत कम पानी चाहिए और 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड